नमस्कार, स्वागत है आपका एयर हिंदी पर। आज है 6 जून 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट है हमारा 1000 लाइक, तो अभी से आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में स्वास्थ्य, शैक्षणिक, राजस्व और कई अन्य संस्थानों के स्तरोन्नयन को मंजूरी मिलेगी। कई बजट घोषणाओं को भी स्वीकृति मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही सभी मंत्रियों को निर्देश दे चुके कि वे हर घोषणा का एक एजेंडा बनाकर कैबिनेट में लाए, जिससे इन घोषणाओं को समय पर लागू किया जा सके। चुनावी वर्ष में इन्हें समय पर लागू करने के लिए प्रदेश सरकार बाध्य है। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के बारे में भी निर्णय हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिमला दौरे के बाद ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री इस बैठक में कई लंबित मसलों पर निर्णय ले सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, हाथ मेरे अधिकारी, प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को लिमिट में रहने की सलाह दी है। सोरेन में उन्होंने कहा कि अधिकारी उतना ही करे जितना कि पच जाए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे रंग में उन्हें लगता है कि सुबह नहीं होगी, मगर 3 माह की बात है, उसके बाद सरकार कांग्रेस की आएगी। उपायुक्त शिमला ने मंत्री के दबाव में आकर बाड़ों का गलत परिसीमन कर दिया। उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जहाँ भी जा रहे वे कह रहे कि रिवाज बदलने वाला है, मगर हिंदुस्तान में कहीं भी सत्ता वापसी हुई हो, प्रदेश में भाजपा की वापसी नहीं होगी। मूल भावनाओं के खिलाफ है और कुछ अफसर तो ऐसे रंग में रंगे हुए हैं, उनको शायद लगता है कि सुबह होनी नहीं कभी। और इसलिए जो है मैंने समझा कि सोलन की प्रेस जो है एक बहुत ही खूबसूरत प्रेस है और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करती है। शायद अफसरशाही को यहाँ से अच्छा संदेश जाए कि कहां तक आपको चलना है, अपने लिमिटेशंस देख लें। रिवाइज पे स्केल। हिमाचल में बिजली बोर्ड के 3000 अनुबंध कर्मचारियों को भी मिलेगा संशोधित वेतनमान। हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड के 3000 अनुबंध कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। बिजली बोर्ड में जनवरी 2022 से पहले भर्ती अनुबंध कर्मचारियों को मासिक वेतन में 800 से 3500 रुपए तक का फायदा होगा। नियमित कर्मी के लिए तय पे मैट्रिक्स के आधार पर अनुबंध कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। बिजली बोर्ड ने संशोधित वेतनमान देने के लिए सरकार का फॉर्मूला अपनाया है। बिजली बोर्ड के अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान मिलेगा। नियमित कर्मी के लिए तय पे मैट्रिक्स के मान स्तर पर सबसे पहले प्रकोष्ठ में राशि पर 60% तक की वेतन बढ़ोतरी होगी। 1 जनवरी 2022 तक अनुबंध पर कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। बोर्ड प्रबंधन ने नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर अनुबंध कर्मचारियों को भी नए वेतन प्रारूप में शिफ्ट होने का अवसर दिया है। हिमाचल में 2555 SMC शिक्षकों को मिलेगी 10 कैजुअल लीव। सरकार की मंजूरी को प्रस्ताव भेजा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत SMC शिक्षकों को जल्द ही 10 कैजुअल लीव मिलना शुरू हो जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार की मंजूरी के लिए इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। 1 महीने की ड्यूटी के बाद SMC शिक्षकों को 1 कैजुअल लीव CL मिलेगी। अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों की तर्ज पर ही SMC शिक्षकों को छुट्टियों का लाभ मिलेगा। वर्ष 2012 से दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में सेवाएं दे रहे SMC शिक्षकों को सरकार की ओर से हर वर्ष 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पर पढ़ाई में हिमाचल का 22वां स्थान। उच्च शिक्षण संस्थानों में पारंपरिक पढ़ाई के साथ साथ बहुविषयक विषयों में ज्ञान बढ़ाने के मकसद से शुरू किए गए स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पर 3 करोड़ लोगों ने पढ़ाई की है। इनमें 11,13,000 उम्मीदवारों ने मुफ्त पढ़ाई के बाद सर्टिफिकेट भी हासिल किया है। ये खुलासा शिक्षा मंत्रालय के मई 2022 में आयोजित सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। स्टेट नोडल एजेंसी। केंद्रीय योजनाओं के लिए आया विकास का पैसा नहीं होगा लैप्स। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के लिए आया विकास का पैसा अब लैप्स नहीं होगा। स्टेट नोडल एजेंसी SNA के बैंक खाते में डाला गया बजट अगले वित्त वर्ष में भी खर्च किया जा सकेगा। अगर बजट SNA के खाते से बाहर और दूसरे के खाते में जमा हो तो इसे वापस मंगवा लिया जाएगा। यह आदेश भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किया है।
इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को एक पत्र लिखा है। पिछले साल 1 जुलाई 2021 से केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं के लिए बजट जारी करने का नया प्रावधान शुरू किया गया है। खबर हिमाचल हाईकोर्ट से राशन कार्ड धारकों की केवाईसी पर हाईकोर्ट की अगले आदेश तक रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिपो संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आगामी आदेश तक राशन कार्ड धारकों की केवाईसी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सवीन और न्यायाधीश सत्येन वैदिक की अदालत के इस फैसले से सूबे के 5044 राशन डिपो धारकों और जनता को राहत मिली है। केवाईसी कार्य के दौरान राशन वितरण प्रणाली प्रभावित होने का हवाला देते हुए डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। समिति का कहना है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो संचालकों से केवाईसी प्रमाणीकरण करवाने के लिए करीब 1 माह से अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते डिपो संचालक परेशान है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया से राशन वितरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। विभाग की ओर से डिपो संचालकों को दी गई मशीन ने पॉइंट ऑफ सेल में डाली गई है। सेम लंबे अरसे से बंद होने के कारण मशीन ने सफेद हाथी बनकर रह गई है। मशीनों में कनेक्टिविटी न होने से प्रदेश के डिपो संचालकों के साथ साथ प्रदेश की जनता भी परेशान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए हिमाचल को 222 करोड़ रुपए मंजूर, जल शक्ति विभाग को मिलेगा सबसे ज्यादा बजट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल के 222 करोड़ रुपए के प्लान को मंजूरी दे दी है। बीते मई माह में केंद्र को ये प्लान भेजा गया था, जिसमें 15 प्रोजेक्टों को शामिल किया गया था। ऐसे में अब वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र से राज्य के ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, बागवानी और जल शक्ति विभाग को विभिन्न सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए बजट मिलेगा। इससे प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण भी किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना बोले, हिमाचल में 1 जुलाई से बंद होगा सिंगल यूज प्लास्टिक। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से बंद करने का निर्णय लिया है, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार भी लागू करने जा रही है। ये बात विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने प्रदेश पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग व हिमकोश द्वारा आयोजित पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान की है। इस मौके पर प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी जागरूक है और प्रदेश सरकार भी समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने प्लास्टिक के लिफाफे सबसे पहले बंद किए थे। 1 जुलाई से प्रदेश सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को भी लोगों के सहयोग से पूरी तरह से प्रतिबंधित करेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने साधा निशाना बोले, खजाना खाली और घोषणाओं में जुटे मुख्यमंत्री जयराम। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है और जल्द जयराम सरकार विदा होने वाली है। पत्रकारों से बात करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजाना करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर रहे, जबकि सरकार का खजाना खाली पड़ा हुआ है। ये घोषणाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार हिमाचल आ रहे, मगर मुख्यमंत्री और भाजपा के अन्य नेता उनके पास राज्य से जुड़ी मांगों को नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा एक दूसरे की तारीफ से लगता है कि भाजपा ने प्रशंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है। श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में जुटे बरागटा समर्थक किया शक्ति प्रदर्शन। पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में बरागटा समर्थक उपस्थित रहे। उपचुनाव के बाद श्रद्धांजलि सभा में बरागटा समर्थकों ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया। सभा स्थल पर लगातार नरेंद्र बरागटा अमर रहे किनारे लगते रहे। कैबिनेट मंत्रियों सहित भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के बाद से स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन बरागटा भाजपा से निष्कासित है। 7 माह पहले उपचुनाव में बरागटा समर्थकों ने कोटखाई स्टेडियम में विशाल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया था। रविवार को कोटखाई स्टेडियम में ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे तक सभा स्थल पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। सभा स्थल शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया। समर्थक कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को चेतन बरागटा की टिकट काटने का कसूरवार मानते हैं। ऐसे में श्रद्धांजलि सभा में सुरेश भारद्वाज का पहुंचना और करीब आधे घंटे तक चेतन बरागटा के साथ बैठना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोलका के जंगल में चल रही रेप पार्टी में पुलिस की दबिश, 80 युवा और नशा तस्कर दबोचे। कुल्लू पुलिस ने जंगल में रेप पार्टी कर रहे करीब 80 युवाओं पर नशा तस्करों को दबोचा है। इस दौरान पुलिस ने नशे की खेप के साथ साउंड सिस्टम सहित अन्य सामान भी कब्जे में लिया है।
विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा, पेट्रोल में 10% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि देश ने पेट्रोल में 10% एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य को तय समय से 5 माह पहले ही हासिल कर लिया है, जिससे देश को 41,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत और किसानों को 40,000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे हिमाचल के वोकेशनल कोर्सों पर बनी डॉक्यूमेंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में चल रहे वोकेशनल कोर्सों पर तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखेंगे। HPCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 और 18 जून को देश भर के मुख्य सचिवों का सम्मेलन प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री भी भाग लेंगे। इस दौरान इस फिल्म को प्रसारित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म को तैयार करने के लिए दिल्ली की टीम सूबे के स्कूलों का भ्रमण कर उनकी वीडियोग्राफी कर लौटी है। इसके अलावा जिला कांगड़ा के नगरोटा बागवा और बलदर क्षेत्र के तहत स्कूलों में चल रहे वोकेशनल कोर्सों की प्रक्रिया पर भी फिल्म बनाई गई है। के किसानों को 5 लाख रुपए में मिलेगा 12.5 लाख रुपए का ड्रोन। खेतों में तरल खाद या कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल होने वाला 12.5 लाख रुपए का ड्रोन किसानों को 5 लाख रुपए में मिलेगा। किसानों को शुरुआत में मात्र 50,000 रुपए देने होंगे, बाकी रकम आसान किस्तों में अदा कर सकेंगे। कृषि विभाग को ये ड्रोन 10 लाख रुपए में मिलेगा, जबकि किसानों को विभाग 50% अनुदान पर ये मुहैया करवाएगा।